2-3% हर मुल्क के अंदर नफरती चिंटू होते हैं, उनके लिए क्या कहें। उनके लिए भारत माता एक बात कहती है, एक चीज बोलती है कि ना खौफे बर्क ना खौफे शरर लगे है उसे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है उसे। ये मेरी भारत माँ कहती है। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस और झंडा फहराकर पूरे जोश कोश के साथ आज जसोला के लोगों ने मनाया है। और आज हमारे साथ फखरे आलम जी हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आरपीआई अठावले के। लगातार कहते हैं लोग कि भाई देश के अंदर प्रेम भाईचारा और सौहार्द कम हो रहा है, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं इतना सौहार्द है, इतना भाईचारा है, इतना उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये जो जज्बा है, ये जो जज्बात हैं जो आपने बयान किए कि देश के लिए मर मिटने की कसम हो, और जिस तरीके से यहाँ कॉलोनी के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बच्चे नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पूरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि कमाल हो रहा है, जन्नत बना दिया आपने। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। ये आपका नजरिया है, ये आपका अच्छा नजरिया है देखने का। और जो 2-3% हर मुल्क के अंदर नफरती चिंटू होते हैं, उनके लिए क्या कहें। उनके लिए भारत माता एक बात कहती है, एक चीज बोलती है कि ना खौफे बर्क ना खौफे शरर लगे है उसे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है उसे। ये मेरी भारत माँ कहती है। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। ये देश में जो असंतोष है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, सब तरफ से चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि आज जो आपने संदेश दिया वो कितनी दूर तक जाएगा, कितने लोगों को प्रभावित करेगा? देखिए, सन 47 से पहले और सन 47 तक इस मुल्क के लोगों ने अपनी जानें निछावर की हैं इस धरती माँ को आजाद कराने के लिए, इस भारत को आजाद कराने के लिए। तो हम लोगों के अंदर जो हमारे बदन के अंदर जो लहू है वो तो हमारे पूर्वजों का ही है ना। छोटी छोटी घटनाएं कुछ नफरती चिंटू करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश खुशहाल था, ये इस देश में गंगा जमनी तहजीब थी, है और रहेगी। ये जो भाव है, ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, क्या लग रहा है आपको कि आप इसे कितनी दूर तक प्रेषित करेंगे? क्योंकि नफरती चिंटुओं की बात आप लगातार करते हैं, हर मंच से करते हैं, और जितने जोर से आप करते हैं, लगता है आप जैसे और लोगों को आगे आना चाहिए और निकलना चाहिए। और देश की जो यूएसपी है, सर्वधर्म सम्मान, सद्भाव, साथ में रहना, प्रेम से रहना, भाईचारे से रहना, वो दुनिया को दिखाना कि हम सच में विश्व गुरु हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्व गुरु हमारा भारत आज से नहीं है, सदियों सदियों से विश्व गुरु इसलिए है कि जब पर्यावरण के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा विश्व पौधों की बात करता है, पानी की बात करता है। ये मेरा भारत महान वो है जहां पौधों की पूजा की जाती है, जहां नदियों की पूजा की जाती है। इसलिए मेरा देश विश्व गुरु है, संदेश देता है मेरा देश प्रकृति को बचाने का, प्रकृति को बचाने के लिए। और मैं मुसलमान होने के नाते जब मेरे प्रॉफिट मोहम्मद मक्का के अंदर बैठ करके शाम के नंबर में जब दुआ करते थे, उनका रुख हिंद की तरफ होता था। वो कहते थे इधर से मुझे ठंडी हवाओं का आभास होता है। जितना अच्छी तरीके से आपने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया, आपने कहा कि ध्वजारोहण यानी जब 15 अगस्त होता है तो झंडे को चढ़ाते हैं ऊपर, और 26 जनवरी होता है तो झंडे को फहराते हैं। बच्चों को भी बहुत सारी नॉलेज थी संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, छोटी छोटी स्पीचेस थी, बहुत सारा बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किया, हर्षोल्लास के साथ भी बनाया, देशभक्ति भी थी, सब कुछ मिक्स था। और कहीं से ये नहीं लग रहा था कि भाई किसी के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो नहीं होनी चाहिए। ये जो ऊर्जा है,
ये जो पार्क के बारे में, अपनी कॉलोनी के बारे में कुछ बताइए कि भाई हम कहाँ खड़े हैं इस समय, क्योंकि इतना शानदार प्रोग्राम अगर हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें ये भी जानना चाहिए कहाँ की जनता है और कौन इसके पीछे है। यहाँ ये आरपी सिंह हैं हमारे बड़े भाई। ये कहते हैं कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जिस पावन धरती के ऊपर आप खड़े हो, इसको पावन धरती मैं इसलिए कह रहा हूँ, ओखला विधानसभा की जामिया मिलिया इस्लामिया की इस धरती को मैं पावन धरती इसलिए कहता हूँ कि सन 1947 में जब बंटवारा हुआ तो हिंदू और मुसलमान बड़े पैमाने पे कत्ल किए गए। नफरत की आग जिन्ना ने फैलाई, पूरे मुल्क को लेकर के डूब गई और लाखों लोग मारे गए। उस समय इस क्षेत्र के अंदर 15% मुस्लिम और 85% हिंदू रहते थे। जोगाबाई गांव, हैदराबाद गांव, जसोला गांव, ये सब 47 के दौर के हैं। लेकिन एक FIR भी जाकर के रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आप देख लीजिए, एक FIR भी इस क्षेत्र की किसी आगजनी या मर्डर की नहीं हुई। तो जसोला पूरी भारत को, पूरी दुनिया को सिखा सकता है, संदेश देते हैं हम लोग। हाँ, कि कैसे हम जामियावासी, हम ओखलावासी, हम जसोलावासी संदेश देते हैं कि जब हम 47 में नहीं बटे तो अब हमारे दिलों को कौन बांटे। क्या बात कही आपने। कुछ कहना चाहेंगे आरपी सिंह जी? नहीं, कहने के लिए तो हमारे गुड्डू भाई ने सब कुछ कह ही दिया। अभी जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये भी एक मिसाल है। हाँ, इसको कह रहे हैं 6 महीने के अंदर 6 महीने नहीं कर दिया। 6 महीना नहीं, ये सिर्फ 4 महीना पहले ये रेगिस्तान था, एक बंजर भूमि था। और हमारे गुड्डू भाई के सहयोग से और हमारे जो भी साथी गण के सहयोग से या हमारे जो भी यहाँ के RW हैं या लोकल बॉडीज, RW नहीं, लोकल बॉडीज के सहयोग से आज आप जिस जगह पर खड़े हैं वो आज हरा भरा हम कर पाए, वो भी सिर्फ 4 महीने में। मेरे साथ कुछ और युवा लोग खड़े हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। और युवा एडवोकेट हैं, बहुत शानदार आपने भाषण दिया, थोड़ा बीच में आ जाइए। और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत उम्दा तरीके से आपने अपनी बात रखी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को? जी, आज के दिन हमें सबसे पहले तो स्मरण करना चाहिए उन बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को ना केवल इस भारत को संविधान एक सौगात में दिया, एक लोकतांत्रिक मूल्यों का, जन योजनाओं का और लोगों के मूल अधिकारों का और मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने का आगाह किया। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये देश, ये भारत देश किसी एक व्यक्ति, एक विचारधारा या एक संगठन से नहीं चलता। ये देश, ये इस देश की जनता और ये जनता इस देश के संविधान से एकता अपनी निर्वहन करती है और अपनी एकता को मजबूत करती है। हमें बाबा साहब का एक कथन नहीं भूलना चाहिए, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, सबसे पहले एक इंसान। बहुत बड़ी बात कही है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और जब इंसान बन जाता है तो उसके लिए हिंदू भी ठीक रहता है, उसके लिए मुसलमान भी ठीक रहता है, सारे झगड़े मिट जाते हैं, क्योंकि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। और मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, वो अलग अलग तरह से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लगातार आपसे भी कुछ बात करूंगा कि आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? वैसे तो मेरे बड़े भाई गुड्डू भाई ने और एडवोकेट साहब हैं और हमारे आरपी सिंह जी हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मोहब्बत की अगर आपने बात शुरू की है तो मैं सिर्फ चंद जुमलों में अपनी बातों को विराम दूंगा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है इंसानियत के लिए, क्योंकि मोहब्बत का पैगाम हर जगह पहुंचना चाहिए, आपके जरिए हो, भाई के जरिए हो, किसी के भी जरिए हो। और ये पैगाम आप ही नहीं, हम सबको दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए कि इंसानियत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई मोहब्बत नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। कोई ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब एक दूसरे के भाई हैं। ये हमें समझना चाहिए और ये बात हमेशा और हमेशा के लिए क़यामत तक ये कायम रहनी चाहिए कि हम सब एक हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आजकल के लोग बहुत सारी बातें इधर की उधर की करते हैं, लेकिन हमें उन पे गौर और फिक्र नहीं करना चाहिए, सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हमारा यही है। बहुत गहरी बात कही है और यही बात
कहने के बाद कुछ बात रह नहीं जाती कि संसार में सबसे ऊपर है तो वो मोहब्बत है। जिस दिन मोहब्बत नहीं होगी उस दिन आप कुछ भी लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संबंध ही खत्म हो जाएगा। और जब तक मोहब्बत है तब तक ये देश है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए। आप आरिफ जी, आप बहुत लोग तारीफ कर रहे थे, क्या कहेंगे आरिफ? मैं कुछ कहने के लिए तो नहीं हूँ, वही इकबाल साहब के शेर हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। लिहाजा मेरे कहने का मतलब है कि सारे भाईचारगी का मामला है, किसी धर्म का किसी मजहब का कोई मामला नहीं है, सब मिलके और संविधान है। और इसीलिए हमने पॉकेट 11 का जो हमने रखा कि यहाँ के निवासियों का प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम है, आप सब लोग सम्मिलित हों। बहुत बड़ी बात कही है और बहुत सारे लोग हैं। अब मेरे साथ फकरे आलम जी हैं। 4 शब्द और कहना चाहूंगा। हाँ, कहिए। 4 शब्द और कहना चाहूंगा। हालांकि आज के दिन तो ये नहीं कहना चाहिए। हाँ। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये टोटल 2606 फ्लैट हैं यहाँ पर। हाँ। 2606 फ्लैट है और हम बहुत बड़े एक जुमले में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ा जुमला। कहने को तो हम एक रजिस्टर्ड कॉलोनी में हैं, हमारे पास एमसीडी का भी संसाधन है, हमारे पास जल बोर्ड का भी संसाधन है, हमारे नेतृत्व करने वाले जो हैं हमारे एमएलए भी है, हमारे काउंसलर भी वगैरह वगैरह जो भी बॉडीज हैं वो हैं, लेकिन हम बिल्कुल लाचार हैं, नेतृत्वहीन हो गए हैं। आप कह रहे हैं नेतृत्वहीन हो गए, हम बिल्कुल लाचार हैं। सही कह रहे हैं। बहुत गहरी बात। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं एक बात कहता हूं कि मैं एज ए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मैं यहाँ के लोगों से अब मैं जुड़ा हूं। मैंने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार के जो है रामदास अठावले जी, उनके सामने ये समस्याएं रखिए। हम रेखा गुप्ता जी से कह करके, उनसे आग्रह कर करके यहाँ की समस्याओं का निवारण कराएंगे। मुझे विश्वास है कि रेखा गुप्ता जी काम करने वाली है। ये मैं था एक शब्द और बोलना चाहूंगा कि आज का जो नेशनल पर्व है, इसके लिए कि मैं मुस्लिम हो के भी रखता हूं एक निस्बत अयोध्या से, और ये हिंदू हो के भी रखते हैं एक आदर मदीने से। यहां से सिर्फ एक ही पैगाम देना है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस जुमले के साथ में हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात ये थे हमारे साथ फकरे आलम जी और उनकी टीम। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।